Line in. हेलो। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ कमर के पीछे, पंजों को शक्तिपूर्वक आगे पीछे करें। प्रयास करें कि आगे जाए तो हमारा पंजा पृथ्वी पे लगे। करें 4-5 बार। पीछे जाए तो शक्ति लगाएं, आगे जाए तो शक्ति लगाएं। आप जब भी ले आते हो अच्छा और लगाओ, और आगे करो, और आगे करो। दर्द हो रहा है? अच्छा अच्छा, सर ठीक है, साफ है। अब खिंचे हुए पंजे आगे की तरफ, दाईं तरफ लाएं, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ। मिस्टर जी अपनी तरफ खींचो ना पंजों को। हाँ ऐसे, हाँ। मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ। अब दाएं से बाएं गोलाकार बनाएं। प्रयास रहे हमारी चितली उंगली पृथ्वी पर लगे। धीरे 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 करे 4-5 आवृत्ति। बड़ी चिटली ऐसा करो जो चिटली है, ऐसा बड़ा सा सर्कल बनाओ जो चिटली है हमारी पृथ्वी पर लगे। और थोड़ा नीचे जाने दो, हाँ और नीचे जाने दो। अब ले आओ आगे की तरफ, आगे की तरफ, आगे भी जाए तो पंजा खिंचा हुआ, हाँ ले आओ आगे आगे, धीरे धीरे ले आओ। ध्यान अपनी क्रिया पर। हाँ अब जाओ नीचे, नीचे इसको लिटा दो नीचे, हाँ ऐसे। अब ऐसे फिर पीछे लेके आओ। अब बाएं से दाएं, देखो इधर सामने देख लो। धीरे धीरे, जितना धीरे करोगे उतना ज़्यादा फायदा होगा, और फिर आपको चिल्ली उंगली जरूर लगेगी, ठीक है ना। हाँ। वापस अब करेंगे साइकिलिंग। दाएं पैर को पीछे ले आए, टांग को, दोनों हाथों से जंघा को ग्रिप करें, टांग ऊपर उठाएं, पंजे को ऊपर खींचे, बाएं पंजे को आगे खींच के रखें, आगे लाएं, फिर एडी को पृथ्वी पे रगड़ते हुए लेकर आएं, फिर ऊपर ले जाएं, कुछ क्षण रुके, ऊपर ले जाएं, कुछ क्षण रुके, और ऊपर करो, और ऊपर करो, हाँ और ऊपर, बिल्कुल सीधा कर दो टांगों, बिल्कुल सीधी, हाँ। फिर आगे की तरफ लाते हुए जैसे साइकिल पर पेडल घूमता ना, इस प्रकार, हाँ रख लो, ले आओ। इसको टांग को पूरी जंघा से लगा दिया करो, है ना। वापिस विपरीत विपरीत करें, हाँ। अब लगाओ पीछे, जंघा को पीछे लगाओ टांग से, और पीछे नहीं जा रही, और पीछे, हाँ तो चलो आगे ले आओ इसको, आगे आगे, हाँ ठीक है। अब यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे। बाएं पैर की टांग को पीछे लगाएं, दोनों हाथों से ग्रिप करें, उठाएं, आगे की तरफ लाएं, ऊपर जाए तो हमारी टांग बिल्कुल सीधी हो जाए। देखो इनको देखो, है ना, बिल्कुल सीधी हो जाए, पंजा आगे की तरफ खिंचा हुआ, अपनी तरफ नहीं, पंजा आगे खिंचा हुआ। तभी तो हमें फायदा होगा, जब तो हमारी नस नाड़ियाँ जो तभी गोडे की, तभी हमें फायदा होगा इसका, है ना?
विपरीत। ऊपर जाए तो एडी रगड़ती ऊपर जाए। विश्राम। एड़ी पंजे मिलाएं, दाएं पैर की एड़ी को ले आए बाईं जंघा पर, दोनों हाथों को घुटने से पकड़ें और ऊपर नीचे करें। ऊपर जाए तो हमारी छाती पे लगे और नीचे जाए तो पृथ्वी पर लगे। करते हैं नीचे ऊपर। अब बाएं हाथ की हथेली दाएं टखने के नीचे और दाएं हाथ की हथेली बाएं टखने के नीचे, घुटने के नीचे। दाएं से बाएं डुलाएं। वो आप अब पूरा जाने दो, पूरा घुमाओ। हाँ ऐसे पूरा घुमाओ। हाँ ये बात हुई। और ध्यान रहे हमारे घुटने से लेकर टांग तक बराबर रहे। न्यूटन जी थोड़ा सा ऊपर उठाओ इसको। हाँ इसको। विश्राम। बाएं टांग की एड़ी दाएं घुटने पर रखें। दोनों हाथों से घुटने को ऊपर नीचे करें। बायां पैर का पंजा आगे खिंचा हुआ। अब हथेली को टखने से पकड़ें, दाएं से बाएं डुलाएं, बाएं से दाएं डुलाएं। विश्राम। दोनों एड़ियों को हथेलियों से पकड़ें और पीछे से पीछे लगाएं, नहीं तो मुंह से लगाने का प्रयास। यहीं से करें, ऊपर नीचे करें। इस आसन के करने से पद्म आसन में लगने में सहायक। विश्राम। यहीं से लगाएंगे पद्मासन। जो पद्मासन लगाएंगे वो सुख आसन में लगा के बैठ जाएं। ज्ञान मुद्रा। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे सांस। सांस को अधिक से अधिक बाहर निकालें। बाहर निकलने पर पेट को इतना पिचका दें कि अभी हमारी नाभि रीढ़ से लग जाए। फिर मूल बंद, कुछ क्षण रुकें, फिर धीरे धीरे सांस को भरें कंठ तक। फिर मूल बंद। इसी प्रकार पेट को खाली करते हुए नाभि को रीढ़ से लगाएं।
इस प्रकार 3 आवर्ती करें अपने आप से। सांस जितना लंबा और गहरा होगा उतना ही फायदा होगा। शांत। 3 बार लंबी ओम ध्वनि, तत्पश्चात गायत्री मंत्र। ओम 2:1 के अनुपात में मुख को गोल करके श्रद्धा पूर्वक लयबद्ध सांस भरें। गायत्री मंत्र सभी इकट्ठा बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राणप्रीत परमात्मा, आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आप उस उत्तम पाप विनाशक वैज्ञानिक तेज स्वरूप का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों के प्रेरित करते रहें। प्रभु का धन्यवाद करें हाथ जोड़ के। आंखें खोलें, दोनों टांगे आगे ले आएं, ऊपर नीचे करें, दाएं बाएं गोलाकार में। सभी अपने आसन पर खड़े हो जाएं और हल्की फुल्की जॉगिंग कर लें। लगाएं, जो अपने एडियो को लगा सकते हैं नितंबों पर उनको लगानी चाहिए। विश्राम यहीं से करेंगे। सूक्ष्म क्रियाएं। दोनों हाथ आगे ले आएं, दोनों हाथ कंधों के समान खोलें, उंगलियां खोलें, बंद करें, मुट्ठी बंद, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें, खोलें बंद करें। यहीं से मुट्ठी बंद करेंगे, अंगूठा अंदर, दाएं से बाएं बुलाएं, कलाइयों, केवल कलाइयों को अंदर से बाहर। रोशनी जी देखो, ऐसे केवल कलाई कलाई को घुमाना हमने। धीरे 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 ध्यान अपनी क्रिया पर, विपरीत, बाहर से अंदर। विश्राम। दोनों हाथ आगे ले आए, हथेली ऊपर लगाए, ऊपर कंधे पर। दोनों हथेलियों को रखें अपने पर, कंधों पर, आगे से पीछे। हथेलियों कंधे पे रखें, दोनों कंधे आगे लाएं, कोने में लाएं, ले जाएं पीछे। अब पहले आगे से पीछे, आगे से पीछे, पीछे से आगे से, ऐसे पीछे। हाँ हाँ, अब ऊपर आगे से पीछे पे देखो, इधर देखो, ऐसे है ना, ऐसे ले आओ। हाँ ऐसे, हाँ ऐसे ले जाएं। हमारा सर्वाइकल भाग प्रभावित होता हुआ विपरीत,
सुभाष जी अच्छी तरह से आ जाए तो हमारी ये मिले, कोनी मिले और ऊपर जाए तो हमारी छाती खुले अच्छी तरह से, जब ये हमारा सर्वाइकल पर प्रभावित होगा। विश्राम, दोनों पैर खोल ले, सुविधानुसार गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे। जिनको सर्वाइकल का दर्द हो वो आगे ना झुके, वो अपने बीच ऐसे खड़े रहेंगे बस। गर्दन को नीचे लाएं, ठोडी को लगाएं कंठमूल में, ऊपर नीचे, ऊपर लाके पीछे ले जाएं, नीचे पीछे, नीचे, धीरे धीरे पीछे, नीचे, मध्य में। अब ठोडी को लगाएंगे कंधों पर, दाएं कंधे पर, कंधा नहीं उठाना, केवल ठोडी को लगाएं दाएं कंधे पर, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, फिर मध्य में, बाईं तरफ। अब कान को लगाएंगे दाएं कंधे पर, लगाए दाएं कंधे पर, दाएं को, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, आए मध्य में। अब दाएं से बाएं गोलाकार बनाएंगे, जिनके आगे जिनकी सर्वाइकल वो आगे ना झुकेंगे, केवल खड़े खड़े कर लेंगे बस। लाए दाएं से बाएं गोलाकार, बड़ा से बड़ा बनाए, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे, बड़ा से बड़ा गोलाकार। सीता जी धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे। विपरीत, बाएं से दाएं, विश्राम। अब यहीं से करेंगे ताड़ासन, 3-4 इंच का फासला कर ले अपने, पंजे आगे सीधे, दोनों आंखों हाथे से लाएं, आगे से हाथ लाएं, दोनों उंगलियों को ग्रिप करें और सिर के ऊपर ले जाएं, खींचें, लगाएं कंधे के साथ, और खींचें, और खींचें। अब आ जाए, एडी को उठा दे, पंजे पर आ जाए। बहुत अच्छा, सभी का साधन। कुछ रुकने का प्रयास करें। शरीर का आलस खत्म होता हुआ, इससे बच्चों की लंबाई बढ़ती हुई, रक्त प्रवाह तेज, आया नीचे, आगे से हाथ को मिले जाए। यहीं से करेंगे त्रिकोण आसन। खोलें, अधिक से अधिक पैर खोलें, जितना अधिक खोलेंगे उतनी हमारी अच्छी स्थिति होगी। दोनों हाथों को मिला दें, बिल्कुल शरीर के साथ सटा दें, दाएं भुजा को धीरे धीरे ऊपर ले जाएं, दाएं भुजा ले जाएं ऊपर, लगा दे कान के पृष्ठभाग से, खींचे ऊपर को ऊपर, नीचे के नीचे, और खींचे, सांस निकालते हुए बाईं तरफ दाएं झुके। बहुत बढ़िया, सभी का आसन बहुत अच्छा। कुछ रुके,
हमारे फेफड़े, लीवर प्रभावित होते हुए फेफड़ों में सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, फेफड़े मजबूत होते हैं। धीरे धीरे वापस, फिर एक बार पुनः खींचे, वापस आने के बाद ऊपर ऊपर का ऊपर, नीचे के नीचे, हथेली को पलटते हुए नीचे, हथेली का रुख करते हुए वापस ले आए। अब यही क्रिया बाएं पैर से करेंगे, बाएं हाथ से करेंगे। ले आए, ऊपर ले आए, खींचे और खींचे, सांस निकालते हुए दाईं तरफ झुके हैं। न्यूटन जी, शरीर को सीधा रखो, शरीर को टेढ़ा मत करो, आपने केवल इनको झुकाना है बस। हमारी तरफ से पेन क्रिया प्रभावित होती हुई, पेट के रोग दूर होते हुए, धीरे धीरे वापस, फिर पुनः खींचे, वापस हाथ को नीचे ले आए, विश्राम। एक दो लंबे गहरे सांस ले ले, सांसों को सम्मान कर ले। राम निवास जी, सूर्य नमस्कार। ये क्या हो गया? हेलो, सेल में खराबी हो गई इसके। हेलो, इसके सेल में खराबी हो गई मेरे ख्याल से, पता नहीं सेल इतनी जल्दी खत्म हो गए। आ जाओ। हेलो, हैं? उल्टा उल्टा लगा रहा उल्टा। अब हम करेंगे सूर्य नमस्कार। ये रखो। इसमें कुछ वो प्रॉब्लम है। आसन के 1/3 भाग पर आगे आ जाएं, एड़ी मिलाएं, पंजे खुले हुए, हाथ ऊपर ले जाते हुए प्राणायाम मुद्रा। कलाई से कोहनी तक हाथ पृथ्वी के समानांतर, आंखें कोमलता से बंद। आपका ध्यान आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच। अब हम सूर्य का आह्वान करेंगे मंत्रों उच्चारण के साथ। ओम मित्राय नमः। सांस भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ ले जाएं, कानों के पीछे सटा दें। अब गर्दन सहित पीछे की तरफ झुके, झुकते जाएं, थोड़ी देर रुकें। आपका ध्यान विशुद्धि चक्कर कंठ के पीछे रीढ़ पर, थोड़ी देर रुकें। अब सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकें, कमर से आगे की तरफ झुकें, झुकते जाएं, झुकते जाएं। दोनों हथेली दोनों पैरों के अगल बगल। आपका ध्यान
मणिपुर चक्कर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। आपकी समग्र गंध प्रणाली प्रभाव में फेफड़े, गर्दन प्रभाव में अब सांस भरते हुए दायां पैर अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। गर्दन आगे ऊपर की तरफ देखें। घुटना जमीन से थोड़ा ऊपर, गर्दन पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ देखें। आपका ध्यान स्वादिष्टान चक्कर, जननेंद्रियों के पीछे रीढ़ पर। आपके बाएं अंग दबे हुए, दाएं अंग खींचे हुए। पिंडली पर इसका प्रभाव महसूस करें। अब सांस निकालते हुए बायां पैर भी पीछे ले जाएं। बाहर हथेली और पंजों पर डाल दें और एडी को आसन पर लगाने का प्रयास करें। आपका ध्यान सहस्रार चक्कर, कपाल पर। गर्दन नीचे की तरफ। अब पहले घुटना, फिर छाती, फिर माथा पृथ्वी पर। नाभि का भाग ऊपर की तरफ उठा रहे। आपका ध्यान अनाहत चक्कर, हृदय के पीछे रीढ़ पर। अब हथेली पर भार डालते हुए शरीर को आगे की तरफ, गर्दन पीछे, ऊपर की तरफ देखें। घुटने जमीन पर, पंजे पीछे की तरफ खींचे हुए। आपका ध्यान मूलाधार चक्कर, गदामूल के 2 उंगल ऊपर। अब सांस भरते हुए हाथ बाहर हथेली और पंजों पर डाल दें। शरीर को फट्टानुमा कर दें। एडी को आसन पर लगाने का प्रयास करें। अब पूरा भार हथेली और पंजों पर। दायां पैर आगे ले आएं। एक बार में ना आए तो फिर धीरे धीरे इसको आगे की तरफ दोनों हथेलियों के बीच ले आएं। ऊपर की तरफ देखें। अब आपके दाएं अंग दबे हुए और बाएं अंग खींचे हुए। अब श्वास निकालते हुए बाएं पैर भी आगे ले आएं। दोनों हथेलियां पैरों के अगल बगल। पहले से अधिक झुकाव महसूस करें। आपका ध्यान मणिपुर चक्कर, नाभि के पीछे रीढ़ पर। अब श्वास भरते हुए हाथ ऊपर की तरफ ले जाएं, कान से सटा दें। सांस भरें और ऊपर खींचे। अब गर्दन से पीछे की तरफ झुके।
आपका ध्यान विशुद्धि चक्कर कंठ के पीछे रीढ़ पर। थोड़ी देर रुके। प्रणाम मुद्रा। और हाथ ऊपर ले जाते हुए पैरों के अगल बगल। बैठकर विश्राम। दोनों टांगे आगे कर लें, गर्दन पीछे, हाथ भी पीछे, सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास लें, श्वासों को सामान्य कर लें। जितनी देर हमने आसन किया उससे हमारे शरीर में थोड़ी सी थकावट हुई, तो ये लंबी गहरी श्वास लें, व छोड़ें, अपने स्थिति सामान्य कर लें। चलिए करेंगे मत्स्येंद्र आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, एक बार पंजे को तान दें। अब धीरे से दायां पैर जंघा के नीचे से निकाल दें, बायां पैर मोड़ के ले आए दाहिनी तरफ, घुटने के पीछे, घुटने से पार कर दें उठा के। ध्यान से करें। हाँ, कैसे करें देख लें सर, कर रहे हैं। अब धीरे से जो घुटने मुड़े हुए हैं वो ले जाए पीछे की तरफ, कमर पे रख दें ऐसे। हाँ, इस तरह से। और धीरे से हाथ उठाते हुए मोड़ के ले आए, पंजे पकड़ लें, इस तरह से पंजे को पकड़ लें, आगे का पंजा पकड़ने का प्रयास। हाँ, बहुत सुंदर। ये पंजे आ जाएंगे यहाँ तक। सही है स्थिति। खींचे, देखें पीछे की तरफ, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखें। कोशिश करें हमारी पंजा को पकड़ लें। मत्स्येंद्र आसन है। थोड़ी देर रुकें, प्रभाव को महसूस करें और गर्दन को घुमा दें पीछे से पीछे, शरीर निचोड़ा हुआ। हमारे लीवर पे सुंदर प्रभाव, डायबिटीज के रोग शांत होता हुआ। धीरे धीरे मध्य में आए, दोनों पैर फिर से सीधी कर लें। एक दो गहरी लंबी श्वास। अब दायां पैर मोड़ें, ले अंदर से। अब इस तरह से घुटने लाए जो बाहर से आ जाए, पलट के बैलेंस बनाएं। अब धीरे से पंजे को पकड़ने का प्रयास, दूसरा हाथ कमर पे और कमर को ताने पीछे की तरफ सीधा, कमर गर्दन सीधी रखें, देखें पीछे से पीछे। हाँ जी, गर्दन घुमानी है उधर की तरफ, जो हाथ मुड़ी हुई है उधर की तरफ ही। हाँ 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 हाँ, तब तो कमर के पर प्रभाव पड़ेगा बहुत ज़्यादा। जो हाथ पीछे वो गर्दन भी उसी कंधे पे। प्रभाव को महसूस करें, सुंदर स्थिति। धीरे धीरे सर, ये गर्दन इधर की तरफ रखनी है, गर्दन ये इधर की तरफ रखनी है, इधर की तरफ रखेंगे तभी प्रभाव में आएगा। हाँ जी, हाँ। धीरे धीरे मध्य में। चलिए अब मैं इस आसन को एक बार करके दिखा देता हूँ, वैसे पहले करके दिखाना चाहिए था।
ये इस तरह से हम बैठे हैं, इस पैर को मोड़े इस तरह से, ले आए इसके पास में रख लिए। अब ये पैर आ जाती है इस तरह से बैठ गए। अब ये हमारी भुजाएं हैं, इसको हम ले आते हैं इधर की तरफ। अब इससे इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, इस पंजे को, ये जो बाड़ है ना, इसी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये पंजा हमारा पकड़ लेंगे और ये इधर की तरफ निचोड़ देंगे साइड को पूरा। अब ये दूसरी तरफ से भी ऐसे। चलिए जानू सिरासन करेंगे, एड़ी पंजे मिलाएं। अब धीरे से दायां टांग मोड़े, ले नितंब के पास, वो जंगामूल के पास। दोनों हथेली बाएं घुटने पे रखें, बाएं घुटने पे पहले। अब धीरे से दोनों भुजाओं सामने की तरफ से ऊपर ले, ऊपर खींच दे भुजाओं को अच्छे तरीके से, और खींचे, श्वास भरे और खींचे और खींचे। कान से सटी हुई धीरे धीरे श्वास निकालते हुए आगे की तरफ झुकें। हमारा हाथ पंजे से बाहर, लेकिन हवा में, आसन पे ना लगे, हवा में, पंजे से बाहर। कोशिश करें कि हमारी हथेली पंजे से बाहर आ रहा है। जिनकी हथेली पंजे से बाहर आ गए हो वो अपने पैर के अंगूठों को पकड़ लें और खींचे अपनी तरफ। कोशिश करें कि हमारी कोहनी का भाग जो है वो आसन पे आ जाए, अपने आप लग जाएंगे। गर्दन नीचे, घुटने के आसपास प्रभाव को महसूस करें। डायबिटीज़ जैसे भयंकर रोग, पाचन क्रिया पे सुंदर प्रभाव, लीवर, किडनी, सब सुंदर प्रभाव में इस टाइम। पुराने से पुराने शुगर का रोग शांत होता हुआ। थोड़ी देर रुकें, पुनः एक बार हथेली को आगे की तरफ खींचें, खींचे आगे की तरफ। अब खिंची हुई भुजाएं कानों से सटी हुई ऊपर, एक बार पुनः खींच दें, खींचे ऊपर। अब खिंची हुई भुजाएं अगल बगल से नीचे। अब दूसरा पैर दोनों पैर सीधा कर लें, एड़ी पंजे फिर से मिलाएं, एक बार फिर से तान दें उसको, हिला डुला लें, श्वास गहरी लंबी। अब दायां पैर लें घुटने जंघामूल के पास, दोनों हाथ घुटने पे, पुनः धीरे धीरे सामने से भुजाओं को ऊपर ले चलें। खिंची हुई भुजाएं, खींच दे भुजाओं को ऊपर की तरफ, कान के पीछे सटा दे और खींचे, खींचे, श्वास भरे और खींचे। अब खिंची भुजा धीरे से कमर भाग से झुकें, इतना झुके कि हमारी हाथ पंजे से बाहर, आसन के नीचे नहीं, आसन पे ऊपर ही रखें, हवा में। कोशिश करें हमारी नासिका घुटने के आसपास तक आ जाए, प्रयास जरूर करें, झटका न दें। जिनका हाथ पंजे से बाहर आ गया हो, अपनी अंगूठा पकड़ के खींचे अपनी तरफ, दोनों कोहनी आसन के पास लगाने का प्रयास। सुंदर प्रभाव को महसूस करें, अपनी क्षमता बढ़ाएं। 1 से 3 मिनट का शवासन, शुरू में 30 सेकेंड, 35 सेकेंड, फिर 1 मिनट, 1.5 मिनट, फिर 3 मिनट। जिस दिन 3 मिनट आपका आसन ये लग गया, उस दिन आप पूर्ण साधक हो गए। पुनः खींच दे एक बार पंजे से, हथेली को निकाले पंजे से आगे। अब खिंची हुई भुजाएं कानों से सटी हुई ऊपर, पुनः खींचे एक बार, खींच दे ऊपर की तरफ। अब खिंची हुई भुजाएं तलथी का रुख आसन की तरफ करते हुए धीरे धीरे विश्राम। थोड़ी सी कमर पीछे कर लें, श्वासों को सामान्य कर लें।
अब करेंगे शशक आसन। वज्रासन में बैठ जाएं, दोनों हथेली दाहिनी तरफ करते हुए आ जाए वज्रासन में। दोनों पैरों को खोल दें, बीच में पूरी जगह बना दे, फैला दे घुटनों को और फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी कंधे के बराबर फैला हुआ, और फैलाएं। अब दोनों हथेली का रुख आगे की तरफ, पंजे सटे हुए, हथेली का सारे उंगलियां परस्पर मिला हुआ। अब धीरे धीरे श्वास निकालते हुए आगे की तरफ झुकें, श्वास निकालते हुए नीचे आ जाएं, घसीटते हुए ले चलें। दोनों हाथ मिला के रखें सर, पंजे आपस में यहाँ से शुरू कीजिए, चलिए पीछे आइए आप, ये दोनों मिलाइए पहले, हाँ इस तरह से। अब धीरे धीरे सटकाते चलिए, झुकते जाइए, श्वास निकालते हुए, श्वास निकलते जाएगा धीरे धीरे। अपनी ठोडी को आसन पे लगाने का प्रयास, कोशिश करें कि हमारी ठोडी आसन पे लगे, गर्दन का भाग आगे की तरफ, नासिका नहीं रखनी, माथा नहीं रखना, केवल ठोडी आसन पे प्रयास करें। बहुत ही सुंदर स्थिति। थोड़ी देर रुकने का प्रयास, कोशिश करें कि नितंब हमारी एड़ी का साथ न छोड़े, एड़ी पे ही मिला रहे, तो सुंदर प्रभाव आएगा इस पे। पुनः धीरे धीरे घसीटते हुए, श्वास भरते हुए आ जाए पूर्ण स्थिति में। एक बार पुनः कमर गर्दन सीधी, ताने भुजाओं को ऊपर की तरफ, खिंची हुई भुजाएं अगल बगल से नीचे। बहुत सुंदर, सभी ने शशक आसन बहुत बढ़िया किए। तो सही से कोई भी आसन आ जाए, आसन करते ही पसीने आ जाते हैं, जितनी पसीना हमारा बाहर उतना सुंदर प्रभाव। अब करेंगे हास्य आसन, मंडूक आसन करेंगे। वज्रासन की पोजीशन ले लें, मंडूक, दोनों हथेलियों को इस तरह से गूंथें, अंगूठा मूल का भाग नाभि के दाएं बाएं लगाएं। श्वास पहले भरें, इस तरह से करनी है सर। ये अंगूठा अंदर की तरफ, अंगूठा पहले बंद कीजिए, ये इस तरह से अंदर। अब ये नाभि को इस तरह से जोड़नी है। अब ये लगानी है नाभि मूल पे, नाभि के दाएं बाएं, हाँ इस तरह से। वज्रासन भी सही कीजिए आप, ये इस तरह से बैठे हुए हैं, पैर फैलेंगे, हाँ अब बैठिए इस तरह से। अब पहले श्वास भरें, ये इस तरह से आपस में मिलाइए, हाँ 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 हाँ, ये स्थिति। पहले श्वास भरें, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें, श्वास निकालते जाएं, झुकते जाएं, गर्दन का रुख सामने की तरफ। प्रयास करें हम ज़्यादा से ज़्यादा झुकें, लेकिन गर्दन सीधी आगे की तरफ, माथा नीचे नहीं रखनी। ठोडी आसन पे लगाने का प्रयास हमारे, इसमें भी ध्यान रखें हमारी नितंब जो एड़ी का साथ न छोड़े, लगा के रखें अपने नितंबों से एड़ी को, प्रभाव को महसूस करें। इसमें भी शुगर के ऐसे भयंकर रोग ठीक होता हुआ। रुकें, क्षमता को बढ़ाएं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। थोड़ा सा गर्दन, हाँ थोड़ी आ जाए इस पे। पुनः धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर, एक ही झटके के साथ ना आए, धीरे धीरे आए। अब इसकी दूसरी स्थिति, एक कप बनाएं, इस तरह से कप बनाएं और नाभि के चारों तरफ लगाएं। इस तरह से कप बना लें और नाभि के इस तरह से रख लें, उसके ऊपर दाहिनी के ऊपर बाईं, और श्वास भरें। पहले श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर झुकते जाएं, श्वास धीरे धीरे निकालें और झुके आगे की तरफ। अब इससे जो हमारी नाभि मंडल, नाभ दाएं बाएं हो गया था, अब हमारी सेंटर में आता हुआ
गर्दन आगे की तरफ रखें, गर्दन नीचे ना करें। सुभाष जी गर्दन जैसे ही ले जाएंगे नीचे कोई फायदा नहीं होगा। कोशिश करें ये नितंब भी हमारा नीचे ही रहे, और झुकाइए इधर की तरफ। अगर थोड़ा सा उधर कम झुके कोई बात नहीं, गर्दन आगे की तरफ, हाँ इस तरह से। अब देखिए प्रभाव कितनी सुंदर पड़ रही है। पुनः धीरे धीरे वापिस। एक दो गहरी लंबी श्वास लें, श्वासों को सामान्य कर लें। आइए करेंगे अब सिंह गर्जना। सिंह गर्जना का ले ले पोजीशन, सिंह गर्जना फिर हास्य। दोनों हथेली का रुख पीछे की तरफ मिलाएं, पीछे की तरफ कर ले इस तरह से। पंजे को खोल दें, पंजे इस तरह से खोल लें। सुभाष जी इस तरह से बैठिए, इस तरह से ऐसे पूरा नितंब पे, एड़ी पे बैठिए, गर्दन पीछे की तरफ, दृष्टि भौमध्य में, दोनों भौं के मध्य, गर्दन पीछे की तरफ, जीभ निकाले पूरा, और मधुर घर्षण करते हुए जैसे सिंह गर्जना करते हैं शुरू करें। थायराइड, पैराथायराइड, सर्वाइकल, सब पे सुंदर प्रभाव करें मधुर घर्षण। शांत। अब अपने दाएं हथेलियों से गले का मसाज, दाएं से बाएं भाग, बाएं से दाएं भाग। एक बार फिर से आंख बंद कर लें, की हुई क्रियाओं को महसूस करें। एक दो गहरी लंबी श्वास, श्वासों को सामान्य करें। आइए हास्य, आ जाइए, आपको हंसी करानी है आज। हाँ अपना नाम बताओ और कहाँ से आते हो, किधर हो के बताओ। एक और मिनट। फिर कहेंगे आज की मान क्रिया करेंगे हंसी। सामने खड़े होकर नाम बताओ अपना, क्या नाम है और कहाँ से आए हो। मेरा नाम कशिश है, मैं यहाँ जैन कॉलोनी से आई हूँ। आज हम सब हास्य क्रियाएं करेंगे। पहले मुंह बंद करके अपनी हंसी हंसेंगे सब। हंसिए सब मुंह बंद करके। अब हम मुंह खोल के हंसेंगे, ठीक है? शुरू करिए। अब आंखें बंद करके, चलिए अब आंखें बंद करके अपनी हंसी को महसूस करेंगे। अब शीतली आसन। सबसे ज्यादा हंसी का आनंद तो हमारे न्यूटन जी लेती हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा, और वाकई में इनको जैसे हंसी आती है ना, एक तो मतलब कराई जाती है, ये अपने नेचर अंदर से हंसती है बस। चलिए आइए शीतली आसन, दाईं ओर में लेट के विश्राम। शीतली आसन दाईं ओर। दाएं अंग सीधे, दायां पैर सीधा, दाईं टांग सीधी,
बाएं टांग मुड़ी हुई, बाएं हाथ मुड़ा हुआ चेहरे के सामने। सांस लेते रहें, छोड़ते रहें, गहरा सांस लें, सांस को यहीं से करेंगे सर्पासन। मिलाएं एडी पंजे, पंजे लेटे हुए, दोनों हाथ कमर के पीछे उनको गूंथ ले, उंगलियों को आपस में गूंथ लें, जैसे हाथ मिलाते हैं ऐसे ऐसे पूरे आपस में गूंथे। रोशनी जी जैसे हाथ जोड़ते हैं ना, ऐसे, हाँ ऐसे गूंथो, खींचो दोनों हाथों को और खींचो। सांस भरो, सांस भरते हुए आगे से धड़ भाग, पीछे से टांगे दोनों दाएं बाएं डोलें। ये ध्यान रहे कि हम दाईं या बाईं तरफ जाएं, हमारा कंधा पृथ्वी पर ना लगे। टांगे हमारी सीधी रहे। रेणु जी का बहुत बढ़िया। उस पर टांगे मुड़ी हुई हैं, आपकी टांगों को सीधा रखे, चाहिए कम उठाए लेकिन टांगे सीधी रहनी चाहिए, टांगे मुड़ने नहीं चाहिए। डोलते रहें, डोलते रहें, डोलते रहें। जब भी थक जाएं या दाएं बाएं सहारा ले लें और सांसों को सामान्य करें, फिर दोबारा फिर डोलना शुरू करें। शिथिल आसन बाईं ओर, बाईं ओर साहब, बाएं अंग हमारे मुड़े हुए। बाएं हाथ की तरफ, बहुत अच्छा। सांसों को सामान्य करें, एक दो गहरे लंबे सांस लें और छोड़ें। जब तक हमारी स्थिति सही नहीं होगी तब तक हमें साधना का कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब कौन सा है? करता है तुम? हैं? अच्छा, वो क्या अभी इसमें भुजंगासन करवा दिए। हाँ। भुजंगासन यहीं से लेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ ले आए छाती के बराबर, माथा आसन पर, पीछे से पंजे लेटे हुए। अब सांस भरते हुए लगाएं ठोडी को आसन पर, ठोडी आसन पर। अब धीरे धीरे गर्दन को पीछे ले जाते हुए सांस भरते हुए उठें, दोनों हाथ सीधे खड़े कर दें, गर्दन पीछे। सुभाष जी गर्दन पीछे ले आए, गर्दन को थोड़ा आस्ते आस्ते धीरे दाईं तरफ, धीरे धीरे मध्य में, फिर बाईं तरफ आ जाए मध्य में, फिर दाईं तरफ आ जाए मध्य में। स्थिर आसन दाईं ओर। अब यहीं से आ जाएंगे पीठ के बल, दाएं हाथ को ऊपर से लेते आ जाएं, पीठ के बल लेटकर विश्राम।
अब यहीं से करेंगे पवन मुक्तासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों टांगे लगा दें पीछे नितंबों से, दोनों टांगे लगा दें नितंबों से। दोनों हाथों को आगे से ग्रिप करें, दोनों टांगों को ग्रिप करें, दोनों टांगों को दबाएं, जंघा को दबाएं, पेट को, दोनों टांगों के जंघाओं को दबाएं, देव से और दबाएं, और दबाएं। सांस भरते हुए ले जाएं नासिका को घुटने तक या घुटने के बीच में। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सांस निकालते हुए ये वापस विश्राम। अब यहीं से करेंगे डोलन आसन, लुढ़कने वाला आसन। लियाएं, दोनों टांगे उठाएं, ऊपर लगाएं नितंबों से, ग्रिप करें और पीठ के बल डोलें। हमारी रीढ़ की मसाज होती हुई आगे जाएं तो हमारे हथेली तलवे हमारे पृथ्वी पर लगे, ऐसे जैसे हम बैठ जाएं। छोटे बालक सब बढ़िया कर रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा, very good। विश्राम, यहीं से लेट जाएं, सब आसन में विश्राम करेंगे। दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं, दोनों हाथ का, दोनों पैरों का 1-1.5 फुट के फासला। न्यूटन जी, ये ऊपर से देखो, ऊपर से। करेंगे शवासन। दोनों पैरों के बीच 1 से 1.5 फीट का फासला। दोनों पंजे दाएं बाएं लिटा दें। दोनों हाथ शरीर के साथ, हथेली का रुख आसमान की ओर, उंगलियां ढीली, आंखें कोमलता से बंद। 1-2 लंबी गहरी सांस लें और छोड़ें। करें अपने शरीर का मानसिक अवलोकन। जिस जिस शरीर के अंग का नाम लिया जाए वो अंग ढीला छोड़ते जाएं। मन की आंखों से देखते जाएं और ढीला छोड़ते जाएं। दाहिने पैर का अंगूठा, उंगलियां, टखने, घुटने, जंघा, पेट, पेट के सभी अवयव, छोटी आंत, बड़ी आंत। दाहिनी ओर हमारा लीवर, बाईं ओर पैंक्रियास, वक्षस्थल, उसके नीचे हमारे फेफड़े, कंधे, भुजा, भुजबल्ली, उंगलियां। जीभ को भी थोड़ा अंदर घुमा दें। इसी प्रकार बाएं अंग का भी अवलोकन करेंगे। कंधे, बाएं हाथ की उंगलियां, जंघा, घुटने, टखने, बाएं पैर के अंगूठे, अंगूठा तथा उंगलियां। दाएं पैर के अंगूठे से कपाल तक सांस ले और बाएं कपाल से बाएं पैर के अंगूठे तक छोड़े।
इससे हमें अनिद्रा, थकान और हाई बीपी जैसी समस्याओं में राहत मिलता है। लाए शरीर में चेतना, दाहिनी कोहनी का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाएं मुखमंच की ओर। लगाएं पद्मासन या सुखासन। यहाँ से करेंगे नेत्र सुक्षय क्रियाएं। ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद। पुनः आंखें खोलें, पुतलियों को ऊपर ले जाएं, नीचे ऊपर, केवल पुतलियां करनी है, गर्दन या वगैरह नहीं लाना। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब थोड़ा गति देंगे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। शांत। आंखें कोमलता से बंद। पुनः आंखें खोलें। अब पुतले को ले जाएंगे दाईं तरफ, दूर से दूर। दाईं तरफ देखें, दूर से दूर। मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ, मध्य में, दाईं तरफ, मध्य में, बाईं तरफ। अब थोड़ा गति देंगे, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। आंखें कोमलता से बंद। फिर पुनः आंखें खोलें। अब बड़ा से बड़ा गोलाकार बनाएंगे, दाएं से बाएं। पहले दाईं तरफ, फिर ऊपर, फिर बाईं तरफ, फिर नीचे। जितना बड़ा से बड़ा गोलाकार बनाएं। दाएं, ऊपर, बाएं, नीचे, इस प्रकार दाएं से बाएं लगाते रहें। अब थोड़ी गति देंगे, जरा गति दें। केवल पलकें जानिए दाएं बाएं। आंखें कोमलता से बंद। पुनः आंखें खोलें। अब इसी प्रकार बाएं से दाएं करेंगे। अब थोड़ी गति दें। बड़ा से बड़ा गोलाकार बनाएं। आंखें कोमलता से बंद। अब आंखों का कप बनाएं। और देखो, एक मिनट आंखें खोल ले पहले सभी। देखो मिचकाना कैसे है, ऐसे। फिर एक बार जोर से, ऐसे जोर से। आंखों का कप बनाएं। बाएं हाथ को दाएं रख, से जो बाहर के रोशनी हमें ना दिखाई दे। बाएं हाथ के ऊपर दाएं कप ऐसे बनाएं करके, ऐसे मिचकाएं। आंखों को 4-5 बार करें।
शांत। इसी अवस्था में बैठे रहें कुछ क्षण, इसी अवस्था में बैठे रहें कुछ क्षण। ऐसा महसूस करिए जैसे किसी हम अंधेरे कमरे में बैठे हुए हों। आंखें खोलें और दोनों अंगुलियों के हाथों को हवा के सहलाते हुए नीचे हरी हरी घास को देखें। कमर गर्दन सीधी कर ले। हाँ, करेंगे कपालभाति प्राणायाम। दोनों हथेली घुटने पे। श्वास भरनी नहीं है, श्वास केवल निकालनी है, पेट अंदर की तरफ, श्वास बाहर। स्ट्रोक लगाएंगे कम से कम 25-30 लगाएं। श्वास इतनी गति से हो जो सामने वाले को भी सुनाई दे, अगल बगल में सुनाई दे। चलिए शुरू करें। कपालभाति प्राणायाम। कपाल को चमकाना ही कपालभाति है। जैसे श्वास बाहर निकलती है, कपाल से सारे दोष बाहर, पेट अंदर की तरफ होने से पेटों पे भी सुंदर प्रभाव। करते जाएं, श्वास भरने की आवश्यकता नहीं। श्वास गति के साथ बाहर, नाभि मंडल अंदर, करते जाएं। लगे 10 स्ट्रोक और। शांत। अब धीरे से करेंगे 3 बंद, मूल बंद, जालंधर बंद, उड़ियान बंद। करेंगे बारीक कुंभक। कुंभक में धीरे धीरे श्वास बाहर, मूल बंद, पेट को पिचकाएं, गर्दन नीचे, जालंधर भी बंद। करेंगे त्रिबंध। धीरे से क्रम बंद खोलते हुए धीरे धीरे गर्दन सीधी। देखिए अब मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से हम त्रिबंध लगाते हैं। कुंभक भी लगेगी, त्रिबंध भी लगाने का प्रयास। इस तरह से कमर गर्दन सीधी कर दिए। पहले श्वास पूरी तरीके से बाहर। अब मूल बंद हमारी लग गई। निष्कासन अंग को ऊपर की तरफ संकुचित करते हैं, खींच देते हैं पूरा। इस तरह से ये मूल बंद कहते हैं इसको। अब धीरे से हम नाभि मंडल को भी पिचकाएंगे, जालंधर बंद हो जाएगी, उड़ियान बंद, गर्दन नीचे, जालंधर भी बंद। धीरे धीरे पहले उड़ियान बंद, मूल बंद खुल जाएगा, फिर गर्दन करेंगे, श्वास भी लग जाएगी, तो ये जालंधर भी बंद। इस तरह से कुंभक करें। हमारे अपने पेटों के इस तरह से संकुचित करें, जो जितना भी हमारे नाभि मंडल के अंदर खाना पीना जो भी खाते हैं, तेल मसाला जो भी पिचका हुआ हमारे शरीर के अंदर सटा हुआ है, नाभि के अंदर, लीवर के अंदर, वो इसके प्रयास से शुगर और पेट का प्रभाव सुंदर, लीवर पे सुंदर प्रभाव, पाचन क्रिया सुंदर, इसके लिए होती है ये। अब धीरे धीरे करेंगे भ्रामरी। भ्रामरी के लिए आ जाएं।
कान बंद, नेत्र पे, नेत्र के नीचे, नासिका पे, नासिका पुट के नीचे, इस तरह से आकृति बनाएं। 4 बार में करनी है इसको पूरा। पहले मधुर गुंजन भमरे की तरह शुरू करें। शांत, हाथ ले आए नीचे घुटने पे, ज्ञान मुद्रा। अब करेंगे हम ध्यान में प्रवेश। आंखें कोमलता से बंद, दृष्टि भौमध्य में, जहाँ पे तिलक या बिंदी लगाते हैं। 2 बार ओम की लघुलड़ियाँ सुनेंगे, तीसरी में सब शामिल हो जाएंगे। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। अब करेंगे मानसिक जाप। ओम का मानसिक जाप, अंदर ही अंदर ओम का जाप। वाचक जाप से मानसिक जाप लाभप्रद ज़्यादा। एक ओम की आकृति अपने आज्ञा चक्र के पास में बनाएं। फूल की पंखुड़ियों से उसे सजा दें। ओममय कर दे अपने आप को। देखे हमारे दाएं बाएं अगल बगल जहाँ भी हैं, ओम ही ओम। निहारते जाएं ओम को। देखते रहिए कि हमारी जाप वैसी चल रही है जैसे हम ओम का जाप कर रहे थे, वाचक जाप। इसी से आंतरिक जाप हमारा चल रहा है। अब ध्यानों को ले आए श्वासों पे। हमारी श्वास इतनी गहरी लंबी जो कि हमारी 7 चक्रों को छूता हुआ आज्ञा चक्र तक आए, सहस्त्र चक्र तक, और फिर सहस्त्र चक्र से मूलाधार चक्र तक। श्वासों की आवृत्ति इतनी गहरी लंबी होनी चाहिए। दृष्टा भाव से देखने से ही हमारी श्वास गहरी व लंबी होती हुई। दृष्टा भाव से देखे श्वास को। हमारी श्वास कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है। ध्यान को ले विचारों पे। एक विचार आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, उसे दृष्टा भाव से देखें और जाने दें। इस तरह से जैसे कि हम सड़क पे चल रहे हैं, हमारे बगल से गाड़ी निकल जाती है, ठीक उसी तरह से एक विचार आएगा, उसे जाने दें, दूसरा आएगा, जाने दें। अब हमारा मस्तिष्क विचार शून्य होता हुआ आवाहन करें अपने इष्ट देव को। देखें उनके सुंदर सा चरण को।
निहारे उनकी आकृति को, उनके सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा, देखे अंदर ही अंदर ये आत्मा से परमात्मा का सुंदर सा मिलन। निहारते जाएं अपने प्रभु को। अब ध्यान से बाहर आने के लिए एक गहरी ओम की ध्वनि, पहले श्वास भरें। ओ प्रार्थना में शांति पाठ करा देना, प्रार्थना और शांति पाठ बस। आइए सब मिलकर करेंगे प्रार्थना, तत्पश्चात शांति पाठ। ओम अस्तु मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम अमृतो मा अमृतं गम्य, सर्वेषां स्वास्तुर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शांति पाठ। ओम दौम शांतिः अंतरिक्ष शांतिः, पृथ्वी शांतिरापः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वमं शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सुशांतिर्भवतु। दोनों हाथ जोड़ें, प्रभु का धन्यवाद करें, दोनों हाथ रख लें, यौगिक ऊर्जा उत्पन्न करें। सर्वप्रथम अपने चेहरा पे, तत्पश्चात प्रसाद के रूप में पूरे शरीर पे ले कोई शुभ संकल्प जो जनहित लोक कल्याण के लिए हो। भारतीय योग संस्थान का धन्यवाद जो 365 दिन निःशुल्क शिविर क्लास लगाती है।